जब अपने किसी अच्छे कार्य के उत्तर में दुख प्राप्त होता है अथवा किसी को उसके दुष्ट कार्य में सुख मिलता है तो मन अवश्य ये विचार करता है कि अच्छा कार्य करने का, धर्म के मार्ग पर चलने का तात्पर्य क्या है। पर दुष्ट आत्मा को क्या प्राप्त होता है ये भी देखिए। दुष्टता करने वाला हृदय सदा चंचल रहता है, अकुलाता रहता है। मन में सदा नए नए संघर्ष उत्पन्न होते हैं। अविश्वास उसे जीवन भर दौड़ाता है। क्या ये सुख? जबकि धर्म पे चलने वाले, अच्छा कार्य करने वाले, सच्चरित्र व्यक्ति का हृदय शांत रहता है। परिस्थितियां उसके जीवन के सुख में बाधा नहीं बनती। समाज में सम्मान और मन में संतोष रहता है सदा। अर्थात अच्छा बर्ताव भविष्य में किसी सुख का मार्ग नहीं, अच्छा बर्ताव स्वयं सुख। क्या आपको स्मरण है कि आपकी पिछली बार हार कब हुई थी? आपसे भूल कब हुई थी? आपको असफलता कब प्राप्त हुई थी? पराजय कब प्राप्त हुई थी? नहीं? फिर तो आपने अपने जीवन की सबसे बड़े शिक्षक को खो दिया। आपकी पिछली हार, पराजय, भूल, यही आपके सबसे बड़े शिक्षक, सबसे बड़े सहायक हैं। यही आपको सिखाते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये प्रकृति हमें क्या सिखाती है ये समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा कौन सा दिन है जिसकी रात नहीं होती? ऐसी कौन सी नदी है जो नहीं सूखती? ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके पत्ते नहीं झड़ते? होता ही है। किंतु यदि सूर्य हार मान ले तो रात्रि के पश्चात कभी प्रकाश वो दे ही नहीं पाएगा। यदि नदी हार मान ले तो वो पुनः वर्षा करवाने में कभी सहायता कर ही नहीं पाएगी। यदि वृक्ष हार मान ले तो वसंत ऋतु में ना वो नए पत्तों को जन्म दे सकते हैं, ना ग्रीष्म ऋतु में वो छाया प्रदान कर सकते हैं। यदि ये सब हार मान लेते तो धरा प्यासी रह जाती। प्रकृति हमें यही सिखाती है, हार, असफलता, पराजय ये हमारे जीवन में आएंगे ही आएंगे और हमें सिखाने के लिए आएंगे, हमारे हित के लिए आएंगे। तो अपना दृष्टिकोण भी वैसा ही रखिए। तो सकारात्मक दृष्टिकोण से इसे देखिए, अपनी हार से, अपनी पराजय से सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। विजय निश्चित रूप से आपकी होगी। इस हीरे को देख रहे हैं आप? लाखों करोड़ों वर्षों तक धरती के गर्भ में रहने के पश्चात ये इतना कठोर बनता है, किंतु जब खान से निकाला जाता है कोयले की ही भांति होता है, श्वेत, कठोर, निस्तेज। किंतु जब इसे तराशा जाता है तब इसे तेज प्राप्त होता है और तब ये अपना मूल्य बढ़ाता है। संसार में मनुष्य के साथ भी यही होता है। मनुष्य की बुद्धि, मेधा, अनुभव उन वर्षों के कारण नहीं बढ़ती जो वर्ष हमने हमारे जीवन में व्यतीत किए, बल्कि उन क्षणों से निखरती है जब हमने कठिनाइयों का सामना किया, चुनौतियों का सामना किया, संकटों का सामना किया, छल और पीड़ा से। इसलिए यदि आपके जीवन में आपके सामने संकट आए, चुनौतियां आए, पीड़ा आए, तो उसे भयभीत मत होइएगा, उसका स्वागत कीजिए, क्योंकि यही परिस्थितियां आपको वो अनुभव देगी जो आपको प्रबुद्ध करे।